वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है 6.2 राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बाय अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर। कि हम ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिया कैसे निकालते हैं, अब ऑक्सीडेशन के थ्रू हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे। जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो भी लिख के उसके साथ आंसर लिख देंगे। जो लॉन्ग होगा, जो MCQs होगा, वो सारे का सारा आपको रिटन फॉर्म में लिख के मैं दे दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं ज़रा। ठीक है, कि वी कैन राइट केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। हम एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं इफ़ वी नो दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं अगर हमें पता हो, वी नो ऑक्सीडेशन नंबर, कि हमारे पास जो एलिमेंट है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो जोज हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट के जुज हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनका अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हम उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कैसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यहाँ तक, तो वो ज़रा आप बेटा ये साथ लिख ले। ये आपका क्वेश्चन, ये हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका टॉपिक ये हमने पढ़ लिया है। अब जो फर्स्ट हमने लाइन पढ़ी है उसका क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कि केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो सिंपल आपने लिख देना है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसके कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर आर रिक्वायर्ड टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें जो एलिमेंट है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर रिक्वायर्ड होता है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारी सेकंड लाइन, ये फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे इसको हम 1 लिख देते हैं, ये शॉर्ट हो गया। अब सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं द पीरियोडिक टेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। वो कह रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है और जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सकता है इन प्रिडिक्टिंग, अंदाज़ा लगाने में, पता लगाने में, द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, कि जो हमारे पास एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है, जो बेसिक उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, हमें कैसे पता चल सकता है। पीरियोडिक टेबल से उसका पता चल सकता है, या हमें एटम का जो स्ट्रक्चर है उससे उसका हम पता लगा सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर जो है वो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है सारे का सारा। ठीक है, तो आपसे किसी तरीके से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कैसे पता लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कैसे उसका पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल चीज़ क्या लिख देनी है, द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हम इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जो इसकी पोजीशन है उससे पता लगा सकते हैं, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उससे पता लगा सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला बन सकता है। ठीक है, इसको आपने साथ साथ लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास ये लाइन है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मे देन रिटर्न यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। कह रहे हैं हमारे पास जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं जब उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हम उसका फॉर्मूला कंपाउंड का लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई आर ऑक्सीडेशन नंबर आर यूज्ड, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्यों यूज़ हो रहे हैं। तो आपने लिख देना ऑक्सीडेशन नंबर आर यूज्ड टू राइट करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स का करेक्ट केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर को यूज़ करते हैं। यह आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जो हमने थर्ड लाइन रीडिंग की है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद
ये यहाँ तक हमारा टॉपिक होगा। अब उसके बाद यहाँ से इसकी एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल वी शैल राइट दी फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन फॉलोइंग वेज, कि हम जो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है वो फॉलोइंग जो हमें तरीका उसके मुताबिक लिख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है जी कि जो हमारे पास एलिमेंट कैल्शियम है ये किस ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कैल्शियम किस ग्रुप में है, सेकंड में है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारे पास, +2 है। उसके बाद क्लोरीन किस ग्रुप में है, 17 में है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। ठीक है, तो ये पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इनमें से हमारे पास एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं वो भी मैं अभी आपको लिख के दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ है, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा हमारे पास, CaCl2। ठीक है, अब वो कैसे, सबसे पहले हमने लिख लिया Ca, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऊपर लिख लिया 2+, और Cl का ऑक्सीडेशन हमने ऊपर लिख लिया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस करेंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर नीचे आ जाएगा, लेकिन इनके साइन क्या होंगे वो ख़त्म कर देंगे। Ca, ये 1 इधर आ गया, 1 हम नहीं लिखते होते। ठीक है, Ca और Cl2। ठीक है, कह रहे हैं लास्ट में हमने इसको चेक करना होता है कि जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस सारे का सम निकाल लेते हैं। अगर तो 0 के इक्वल है तो हम कहेंगे हमारा जो फार्मूला हमने लिखा है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, अब इसके जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं, वो भी मैं आपको साथ लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अब एमसीक्यूज सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा सकता है, ग्रुप ऑफ Ca, कैल्शियम का ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप नंबर 2, ये आपसे एज ए एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, क्योंकि जो हमारे पास कैल्शियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो +2। ठीक है, उसके बाद आपसे ग्रुप ऑफ क्लोरीन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, तो क्लोरीन का ग्रुप है 17। उसके बाद आपसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन का पूछा जाएगा, तो -1 है। फिर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्लोरीन का, -1 है, और फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड का कितना है, CaCl2। ठीक है, ये 5 आपसे इस टॉपिक में से एज ए एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद हमारा और शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2। कह रहे हैं कि जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका ये CaCl2 ही क्यों फॉर्मूला है, Ca2Cl3 क्यों नहीं है, Ca4Cl4 क्यों नहीं है, ये ही क्यों हमने लिखा है। तो आपने उसका ये आंसर लिख देना है बिकॉज कैल्शियम हैज़ +2 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, क्लोरीन हैज़ -1 ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरीन एटम्स बैलेंस 1 कैल्शियम एटम, कि हमारे पास अगर कैल्शियम का एक एटम है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 ही क्लोरीन चाहिए, इसलिए हम इसका यही फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ये आपसे एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो भी हमने एग्जाम्पल की है इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कहेंगे राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर को यूज़ करते हुए कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखें। तो सबसे पहले बेटा आपने ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ मैं स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, अब इस को पहले आप कर लें। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कि इस टॉपिक में से लॉन्ग एक ही आएगा, वो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज रिटर्न बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू कैसे केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक लाइन लिख देनी है कि द केमिकल formula of an ionic compound is written by using the oxidation number of its constituent element, कि हमारे पास जो एलिमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम यूज़ करके केमिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आसान से स्टेप जो कि आपको इसके जो एग्जांपल्स हैं उनमें मदद करेंगे फार्मूला लिखने में। आपने पहले ये लाइन लिख के ये आपने 4-5 स्टेप लिख देने, आप लिखना है फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। ठीक है,
ये बिल्कुल ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आपने सेम यही लिख देने हैं, ये आपको और कहीं से भी नहीं मिलेंगे। ये अगर आपको रूल याद हो गए इसके, तो आप इजीली कोई भी आपको कंपाउंड देंगे ना, आयनिक कंपाउंड, तब उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है जी, राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, कि आपने एलिमेंट के सिंबल लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद राइट देयर ऑक्सीडेशन नंबर, आपने सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर। और थर्ड नंबर पे आपने क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस कर देना है, इसका ऑक्सीडेशन इधर आ जाएगा, इसका नंबर इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और हमने जो साइन लिखे हुए प्लस और माइनस वो रिमूव कर देने हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, राइट दी क्रॉस नंबर एज सबस्क्रिप्ट, कि हम जो हमारे पास क्रॉस हमने नंबर किए हैं एज ए सबस्क्रिप्ट हम उनको नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे, उनको नीचे करके लिखते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट्स में उनको लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डोंट राइट सबस्क्रिप्ट 1, कि अगर कहीं किसी का जो सबस्क्रिप्ट में 1 नंबर आ रहा वो हमने नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, अगर दोनों नंबर किसी एक नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं एलिमेंट्स के, तो उनको हमने और सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें लास्ट में क्या चीज़ चेक करनी है, ये टोटल ऑक्सीडेशन है वो ज़ीरो हो, अगर तो ज़ीरो होगी तो हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल 100% ठीक होगा। ठीक है, ये स्टेप आपने याद कर लिए। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से देख लें। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब आपसे जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को यूज़ करते हुए कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकालें। आपने डायरेक्ट इसको अगर लिखेंगे तो आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपने ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने सैम्पल्स लिख लिए, Ca यहाँ पे लिख लेंगे, आप यहाँ पे Cl लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये हमने इधर लिख लिया, इसका -1 है, ये हमने इधर लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना है इनको क्रॉस, ये वाला इस साइड पे आ जाएगा, ये वाला इस साइड पे, लेकिन इनके साइन क्या कर देने हैं, ख़त्म कर देने हैं। जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दिए ना, वो पॉइंट्स लिख लें, तो आपके जो 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया Ca, ये 1 था इधर लिख दिया, यहाँ पे 2 था ये इधर आ गया, Cl2 लिख दिया। लेकिन हमने क्या पढ़ा, अगर 1 होगा सबस्क्रिप्ट में तो उसको हम नहीं लिखते, तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पे CaCl2, तो 1 को हमने नहीं लिखना होता। ठीक है, तो ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला आ गया। आपने इस तरीके से ये आपके 2-3 पॉइंट में आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन हम करते हैं। अब वेरिफिकेशन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो आपने खुद से करनी है कि मैंने आया कि जो मैंने फॉर्मूला निकाला है वो ठीक भी है कि नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने सिंपल क्या करना है, जो हमें फॉर्मूला हमने निकाला है CaCl2, Ca की +2 है प्लस Cl2 है ना, जो 2 है वो इधर लिख लिया, उसके ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब ये प्लस का 2, ये प्लस के 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2, जब ये प्लस और माइनस हो किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो इसका मतलब जो हमारा केमिकल फॉर्मूला निकाला वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो बुक में हमें एग्जाम्पल दी हुई है बेटा, ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक में उन्होंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा लिख के दिया हुआ है, तो उतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने उसके मैथमेटिकली स्टेप करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब सबसे पहले इसके आपने सिंबल्स लिखने हैं। अब एल्यूमिनियम का सिंबल हमें पता है क्या होता है जी, हमारे पास Al, या आपने Al ये नंबर है, ये क्रॉस एक बार ये समझे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लेंगे Al, और ऑक्साइड है ना, तो इसका होगा हमारे पास O, हमने ये O लिख लिया है। उसके बाद हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो हमें पता है, वो 3+, वो हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये हमने 3+ यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब ऑक्सीजन ऑक्साइड ओ लिखा ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, तो हमने यहाँ पे 2- लिख लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको क्रॉस कर देना है, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जब इधर आएंगे तो इनके हमने साइन जो है वो ख़त्म कर देनी है। ठीक है, अब ये 2 इधर आके इसको 2 लिख दिया, ये O3 हो गया। ठीक है, इनको हमने क्रॉस कर देना है। ठीक है, नंबर्स को क्रॉस करके लिख देना है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो हमारे पास Al2O3, तो ये एक स्टेप था। ये दूसरे स्टेप में हमने क्या निकाल लिया, इसका केमिकल फॉर्मूला निकाल लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का।
लेकिन हम इसको चेक भी करेंगे कि हमने ये ठीक निकाला है कि नहीं निकाला। यहाँ तक क्वेश्चन आपका ठीक हो गया है, ठीक है, लेकिन आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं किया। आए थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे 2 लिख दिया, एल का 2 था ना, 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा के हमने +3 लिख दिया क्योंकि +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, O3 है ना, 3 बाहर लिख दिया है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। इसको इससे प्लस किया, मल्टीप्लाई किया तो +6, इसको इससे किया तो -6, दोनों आपस में कट हो गए तो किसके इक्वल आ गया, 0 के। कि हमारा केमिकल फार्मूला ये बिल्कुल ठीक ठाक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसके जो क्विक चेक है वहाँ पे ये दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा, जो आपको मैंने स्टेप वो 7-8 लिखवाए हैं उनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो। फिर एक बार दिमाग में बिठाना है, कोई भी फॉर्मूला आएगा आप ऐसे ऐसे कर लेंगे। ओके।